बहुत कदीम जमाने में एक कौम रहती थी जिसका नाम कौम आद था। ये लोग हद्रमौत यमन के वुसे मगरिब के इलाके में रहते थे, जिसे अहकाफ कहा जाता था। अल्लाह ने इनको कमाल की ताकत, लंबी उम्र और बहुत सारी नेमतें अता फरमाई थीं। उनकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि आम इंसान उनके सामने छोटा नजर आता। कौम आद ने पहाड़ों को काटकर बड़े बड़े महल बनाए। उनकी शादाबी हवेलियां और ऊंची इमारतें देखकर लोग हैरान रह जाते थे। लेकिन जिस नेमत को शुक्र का सामान बनना चाहिए था, वो गुरूर बन गई। उन्होंने कहा, हम कौम आद के लोग हैं, अपनी ताकत से पहाड़ों को खोद के महल बनाए हैं, हमें कोई नहीं मिटा सकता। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए अपने पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। नबी अलैहिस्सलाम ने नेहमत भरी आवाज में कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह को एक मान लो, उसकी इबादत करो, ये महल ये कुव्वत सब उसी की देन है। मगर उनके दिलों पर तकब्बुर का ताला लग गया। उन्होंने नबी को झुठलाया, हंसने लगे और कहने लगे, हम पर अजाब आएगा, हम तो पहाड़ों से महल बनाने वाले लोग हैं। आखिरकार अजाब का फैसला। हूद अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया, रात दिन आवाज लगाई, मगर उन्होंने न माना। फिर अल्लाह ने अजाब का वादा पूरा करने का फैसला किया। पहले 30 दिन तक आसमान पर बादल न आए, हवाएं ठहर गईं। फिर दूर से काला बादल दिखाई दिया। कौम आद खुश होकर बोले, बारिश का बादल आ रहा है। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये वही हवा है जिसमें अजाब छुपा हुआ है। जीन आंधी अजाब। फिर एक तेज सरसराहट भरी तबाहकुन हवा चलनी शुरू हुई। वो 7 रात और 8 दिन चलती रही। जो भी उसके रास्ते में आया, वो हवा उन्हें जड़ से उखाड़कर फेंक देती, जैसे खोखली खजूर की झाड़ की जड़। उनके आलीशान महल, सुनहरी इमारतें सब मिट्टी में मिल गए। नजात कैसे मिली? सिर्फ उन लोगों को बचाया गया जो हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और अल्लाह की पनाह में चले गए। आखिर का पैगाम। कौम आद की कहानी हमें ये सबक देती है, जब ताकत, दौलत और शोहरत गुरूर बन जाए, तो इंसान अपनी तबाही खुद लिख लेता है।